जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 में श्रावण मास कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सभी बातों के बारे में। आप सभी भक्तों को कामिका एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी, कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु के चतुर्भुजी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी एकादशी माता की पूजा करनी चाहिए तथा इस व्रत को, जो कि भगवान शालिग्राम को अर्पित है, इस दिन भगवान शालिग्राम का पूजन करने का भी विधान है। इसलिए इस दिन, जो कि शालिग्राम पूजन भी माना जाता है, यह व्रत सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए श्रेष्ठ है। इस व्रत को करने वाला धन, वैभव, पुत्र, पौत्र आदि सुख भोगता है तथा इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य शंख, चक्र, गदाधारी एवं श्रीधर नामक विष्णु भगवान का पूजन करते हैं और भक्ति पूर्वक ध्यान करते हैं, उनको नैमिषारण्य में एवं पुष्कर तथा काशी में गंगा स्नान का जो फल प्राप्त होता है, उससे भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 20 जुलाई 2025 दिन रविवार दोपहर 12:14 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार सुबह 9:40 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत सभी भक्तजन, अस्मार्थ हो या वैष्णव हो, सभी जो कि 21 जुलाई को सोमवार के दिन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। इस बार श्रावण के महीने में एकादशी के दिन सोमवार का दिन पड़ रहा है, तो यह और भी उत्तम है, क्योंकि इस दिन सावन सोमवार का व्रत भी किया जाएगा और एकादशी का व्रत भी धारण किया जाएगा। तो इस दिन भगवान शिव का तथा भगवान विष्णु का पूजन करें तो यह बड़ा ही उत्तम फलदायी होगा। इस व्रत का पारण 22 जुलाई को किया जाएगा। पारण के लिए कहा गया है कि पारण द्वादशी में ही करना चाहिए, हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि समाप्ति, जो कि 22 जुलाई को सुबह 7:06 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है, तो व्रत का पारण सभी भक्तजन 22 जुलाई को सुबह 5:21 से सुबह 7:05 तक व्रत का पारण संपन्न कर लेंगे। इस व्रत का पारण दुर्वादलेन पारणम, दुर्वादल से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। 21 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:14 से सुबह 5:55 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:20 से सूर्यास्त शाम 6:48 पर होगा। राहु काल का समय दोपहर 3:26 से शाम 5:07 तक होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:36 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:01 से दोपहर 12:55 तक होगा। विजया मुहूर्त का समय दोपहर 2:44 से दोपहर 3:49 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 7:17 से शाम 7:38 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:18 से रात्रि 8:20 तक होगा। अमृत काल का समय, जो कि सुबह 6:09 से सुबह 7:38 तक रहेगा।
21 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि पूरे दिन तक रहेगा। और इस दिन अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि रात्रि 9:07 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:37 तक होगा। इन योग में पूजन आदि का कार्य करना, दान पुण्य का कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। जो भी व्रती हैं, व्रती को चाहिए कि दशमी के दिन से ही सूर्यास्त से पहले जो कि सात्विक आहार ग्रहण कर ले, रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का और भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें, भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, आज मैं श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी अथवा कामदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें और इस दिन सुबह और शाम के वक्त दिन रात्रि उपवास रहते हुए पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। तो इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करना चाहिए। विशेष करके इस दिन भगवान को गाय का दूध अवश्य ही चढ़ाएं और उसका भोग भी भगवान को लगाएं और फिर प्रसाद के रूप में भी उसे ग्रहण करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके कथा श्रवण करें। विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करें। पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। जहाँ तक हो सके 108 बार जप करें या पूरे दिन व्रत वाले दिन मन ही मन जाप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार सुबह और शाम के वक्त पूजन करके रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करना चाहिए। द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर लें, भगवान की आरती कर लें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। उन्हें भोजन कराने का समय ना मिल पाए तो उनके निमित्त अन्न वस्त्र जो भी आपसे बन सके दक्षिणा द्रव्य आदि रख करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके उसके बाद फिर आप व्रत का पारण करें, जो कि समय के अनुसार कर लें, तो यह अनंत फलदायी होता है। व्रती को व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के चरणों में मन को लगाना चाहिए। और इस बार खास करके सोमवार के दिन एकादशी का व्रत है, तो इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें। साथ ही भगवान शिव जी के मंदिरों में जाकर भगवान शिव जी का भी अभिषेक करें, पूजन करें, तो यह अनंत फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ भगवान शिव जी का पूजन भी तुलसी मंजरी से करें। भगवान शिव को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को अर्पित की जाती है। तो इस दिन भगवान शिव जी को तुलसी मंजरी अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी दल के साथ तुलसी मंजरी अवश्य ही अर्पित करें, तो यह अनंत फलदायी होगा। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।